स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो इसका पहला 2 क्लास में हम लोग क्या पढ़े कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी इवेंट्स का, किसी भी क्वाइन का, किसी भी रैंडमली सिलेक्टेड बॉडीज़ का या रैंडमली इवेंट्स का। ठीक है, तो आज हम लोग उसमें देखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एडिशन रूल इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स को हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। थ्योरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी और एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेट थ्योरी हम लोग पढ़ते थे 9th-10th में, तो सेट थ्योरी में क्या देखते थे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, याद है। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है कि टोटल इंक्लूड कर दिया जाता है, और इंटरसेक्शन में होता है कि कोई भी इवेंट ए है और इवेंट बी है, उसमें जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो इसको पहले हम ग्राफ से एक बार देखते हैं। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये दोनों को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ए यूनियन बी, और ये ए है ये बी है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हर एक जो इवेंट होता है वो सैंपल सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, जिसमें ये दोनों और ए और बी जो है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्या है, यानी कि ए को बी से और बी को ए से कोई मतलब नहीं है। ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तब इसमें सबसे पहला फॉर्मूला, अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हम लोग जाने, तब एक चीज़ और जानते हैं, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, जो ए में नहीं है, जैसे कि ए का है 1, 3 और 5, तो जो ए में नहीं होगा वो हमारा ए डैश होगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, मतलब 100% अगर चांस है तो उसका सम क्या होगा 1। जैसे पी ए और प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, यानी जो P में है और जो P में नहीं है वो सब को मिला दिया गया तो 1। ठीक है, तो A डैश का मतलब हम लोग समझे, P A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, यानी पी ए का वैल्यू अगर 1/3 दिया है तो पी ए डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है। पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, तो पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए तो 2/3, यानी ए डैश हुआ ए से अलग, जो कि ए में इंक्लूड नहीं होगा। तो पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताहै, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, तो पी ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए, तो पी ए डैश आ जाएगा 2/3। ये हम एज्यूम किए, अपने आप मान लिए कि पी ए इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी है ये, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 2 3 इसके फॉर्म में नहीं ना आएगा, प्रोबेबिलिटी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो है, ये तो ऐसी बताए कि ए डैश का मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए, पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, टोटल इंक्लूड। मान लीजिए कि सेट ए 1 3 5 है और बी हमारा 2 3 4 है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, पी ए यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 4
5 और A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? कॉमन है 3, ठीक है। तो यहाँ पे PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये इसलिए किया जाता है। PA क्या हो गया 1 3 5, PB क्या हो गया 2 3 4 और PA इंटरसेक्शन B को माइनस करेंगे तो जो कॉमन है उसमें एक हट जाएगा। जब हट जाए इसको इंक्लूड करना क्या है 1 2 3 3 4 5, टोटल तो यही होगा ना PA प्लस PB। अब इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या आ गया PA यूनियन B। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? उसमें जो टोटल नंबर होगा जो मैच कर रहा है उसको लेना नहीं है। हाँ, टोटल नंबर होगा उसको लेना है। ये A यूनियन B है हमारा टोटल, ठीक है। और ये माइनस A इंटरसेक्शन B इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो कॉमन है वो एक हट जाए। हाँ, और एक वो बच गया तो मतलब लेमन थ्योरी है ये कि PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B का लेमन थ्योरी बता कि ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते क्यों हैं, माइनस A इंटरसेक्शन B क्यों किए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, इफ PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 3 5 और 6 7 8 दिया हुआ है, A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, तो इसमें A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 0 हो जाएगा। तो PA यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट? PA प्लस PB, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? A इंटरसेक्शन B 0 हो गया तो यहाँ पे हम माइनस 0 किए तो सम कितना बचेगा? इतना ही बचेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं? नहीं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम, आपको बोल के प्रूफ करके समझा रहे हैं। फार्मूला इतना याद रखना, ये सब बेसिक फार्मूला है, इस पे आगे न्यूमेरिकल्स आएगा। अब एक है PA यूनियन B यूनियन C, ठीक है। दूसरा तो इसमें क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं? इसमें तो ABC तीनों दिया होगा और तीनों के जो नंबर्स होंगे वो प्राइमरी नंबर हो, वो टोटल नोट करना पड़ेगा उसको। PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C और माइनस PC इंटरसेक्शन A, ठीक है। हाँ, और प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसको लिख लीजिए पहले। जब 3 इवेंट रहेगा, व्हेन देयर इज 3 इवेंट्स A, B एंड C आर गिवन। जब 3 इवेंट A, B, C दिया हुआ है तो PA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A और प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला, बोलिए। फॉर्मूला जो है बाकी जो इंटरसेक्शंस हैं वो माइनस में है और लास्ट वाला प्लस में। हाँ, लास्ट वाला प्लस में है। एक बार AB BC और CA और उसके बाद ABC तीनों, AB BC CA फिर ABC तीनों। अब ये हम लोग सीखे। और एक चीज़ और है, PE इज इक्वल टू PA यूनियन B माइनस PA इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, चौथा नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE इज इक्वल टू PA यूनियन B माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये भी एक फार्मूला है। तो यानी कि जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना हो और A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको निकाल सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ
पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। या तो ये दोनों दिया रहे, या तो ये दिया रहे और पी ए पी बी दिया रहे, फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये सब फार्मूला है ना, एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब ये तो एडिशन रूल हो गया। और पी फाई इज इक्वल टू 0 बताए थे कि पी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? 0, यानी फाई क्या है? नल सेट है, एम्प्टी है, उसका कोई वैल्यू नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट्स है। अब हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल में आते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या करना है? जैसे P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। उसी तरीके से पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो पी ए इंटू पी बी पी बी इंटरसेक्शन सी है, तो पी बी इंटू पी सी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश यदि है, तो पी ए इंटू पी बी डैश। उसी तरीके से डैश में जब भी रहेगा, अब एक और है पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश, तो पी ए यूनियन बी इंटू पी सी डैश। इतना को नोट कर लीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन रूल पे है। यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, तो जो एलिमेंट इसमें हमारा रहेगा, जो इवेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते जाएंगे। ये इस पे बेस्ड ये चारों फार्मूला है। अब एक और है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और ए डैश और बी डैश क्या बताए थे? अदर देन ए, यानी कि ए उसमें इंक्लूड नहीं हो। जैसे कि टोटल इवेंट जब हम लोग इंक्लूड करते हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो दोनों का सम क्या आएगा? जो हुआ है और जो नहीं हुआ है, जिसकी संभावना है और नहीं है, दोनों को मिलाकर एक आना चाहिए। 100% कोई चीज़ होगा या नहीं होगा, वो 100% है। होगा यानी अलग अलग, दो अलग अलग म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो ए डैश क्या हुआ? ए से अलग, यानी कि होगा या नहीं होगा। ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1, यानी पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1। तो पी ए डैश इज इक्वल टू क्या बताए? बोलिए। 1 माइनस पी ए। ठीक है, तो ए डैश का मतलब यही होता है कि 1 माइनस इवेंट। ठीक है, वो हमारा पी ए डैश हो गया। तो फॉर्मूला तो हो गया लगभग जितना आज बनाना है। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर ज्ञात करने की प्रोबेबिलिटी इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, यानी कि पहले पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और अ टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस के सिंगल थ्रो में 8 का जोड़ आना चाहिए। तो पहला में क्या है कि पहले पासे का इवन नंबर होना चाहिए और दूसरे पासे में दोनों का सम
का जोड़ 8 होना चाहिए। तो इवन नंबर होने का मतलब क्या है कि वो 2 से शुरू होगा। देखिए इस बात को समझिए, 2 पासा रहता है, 2 को डाई किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तो पहले पासे में क्या है कि इवन नंबर आना चाहिए, यानी 2, 4 और 6 आना चाहिए, और दूसरे पासे में कुछ भी आ सकता है। तो दोनों पासे को एक साथ लेके चलना है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है, यानी PA। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा कि पहले पासे और दूसरे पासे का योग जो है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। दोनों पासे का सम 8 होना चाहिए। तो पहले में क्या कंडीशन दे रहा है, सेट ए में 2, 1, 2, 2, 2, 3। ये नहीं कह रहा है कि दूसरे पासे का इवन नहीं होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले पासे का अंक जो है वो इवन आना चाहिए। दूसरे पासे में कुछ भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। ठीक, तो इवन से शुरू किए तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 कुछ भी आएगा, 2, 5, 2, 6। ठीक, 3 में तो नहीं आएगा, 4 में आएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। फिर 6 में आएगा, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ठीक है, तो ये इस सेट ए का हुआ, कितना हुआ, 6 तिया 18। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ, 18। और बी में क्या है, दोनों का सम जो है वो 8 आना चाहिए। तो सम पहले वाले में कैसे 8 आएगा, 1 और 6 नहीं आएगा। पहले वाले में तो किसी का सम 8 नहीं आएगा, 1 से करेंगे तो। फिर 2 से करते हैं तो 2 में कितना में आएगा, 2, 6। तो ये पहला वाला भी, दूसरा वाला भी खत्म। अब तीसरे में तो 3, 5। अब तो 3, 6 हो जाएगा, तब ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 4 वाले में चलेंगे तो 4 वाले में क्या होगा, 4, 4। ठीक है, फिर 5 वाले में चलते हैं तो 5, 3। फिर 6 वाले में चलते हैं तो 6, 2। तो ये हमारा PB हो गया। अब A इंटरसेक्शन B हम इसका फाइंड करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B, अब दोनों में जो कॉमन होगा, तो कॉमन इसमें कौन है, 2, 6 कॉमन है ना, 3, 5 नहीं है, 4, 4, 4, 4 है, 5, 3 भी नहीं है, फिर 6, 2 है। ठीक है, तो यानी कि 1, हाँ 1, 2 और 3, तो 2, 6, 4, 4 और 6, 2। ये A इंटरसेक्शन B आ गया। तो PA पता है हमको, PB पता है हमको, और PA इंटरसेक्शन B पता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगा। हाँ, क्या है फॉर्मूला, हाँ बोलिए। हाँ, PA यूनियन B फाइंड करना है। 18, 1, 2, 3, 4, 5। A कितना है, 18, 5 और 3। तो PA फाइंड करना होगा ना पहले, NE/NS। तो क्या हो जाएगा, NA/NS। NA कितना है, 18, और NS टोटल कितना होता है इसमें, पासे में 2 पासा में 36। ठीक है, तो 18 दूना 36। फिर PB, तो फोन आ रहा है, NB/NS। NB कितना है हमारा, 5/36। तो ये तो इतना ही रह जाएगा, 5/36। फिर PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NS, यानी 3/36।
12 तिया 36। अब पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक बटे 2 प्लस 5/36 माइनस 1/12। ये 36 एलसीएम 18 दूना 36 प्लस 5 माइनस 12 तिया 36। 18 और 5 23 में से 3 गया 20, 20/36। तो कितना हो जाएगा 4×5 = 20 और 4×9 = 36। 5/9 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसके लिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको बना लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ आंसर क्वेश्चन लिखवाए ना, यही ना क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि एक पहले पास एक इवेंट नंबर होना चाहिए और दोनों पास का सम 8 होना चाहिए। हाँ पहला क्वेश्चन हाँ, बस यही है क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले पासे में इवेंट नंबर होना चाहिए। तो पहले पासे में क्या बताए थे, ए में क्या होना चाहिए, इवन नंबर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 अप टू 2 6। फिर अब दूसरे पासे में 3 से तो इवन नंबर नहीं स्टार्ट होगा, तो फिर 4 1 4 2 अप टू 4 6। फिर अब 6 से करेंगे, 6 1 6 2 अप टू 6 6। तो 6 तिया 18 हो गया। ठीक है, अब बी में क्या है, दोनों का सम 8 होना चाहिए। तो पहला में तो सम 8 नहीं होगा, जब 1 का रहेगा तो 1 आएगा, तो 2 का आएगा तब क्या हो सकता है 2 6। ठीक है, फिर 3 में क्या हो सकता है 3 5, और तो नहीं होगा। फिर 4 में क्या हो सकता है 4 4, 2 6 2 5, हाँ 3 5 और 5 3 और 6। हाँ 5 3 और 6 2। तो ये हमारा कितना हो गया 5। और ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या कॉमन, क्या 2 6 हुआ कॉमन, फिर 4 4 हुआ कॉमन और 6 2 हुआ कॉमन, यानी 3। तो ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। नीचे वाला भी क्लियर है, क्वेश्चन के अनुरूप नहीं दिए जाते हैं इसमें। अच्छा, तो पी ए पी बी और फिर पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी यानी पी ए यूनियन बी फाइंड किया जाएगा। ये सब आसान ये भाषा में लिखा रहता है, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है। ये चीज क्वेश्चन स्टडी में क्या पूछा जा रहा है ये क्लियर हो जाएगा, तो अपने से भी इसको हाँ। कोशिश करेंगे कि जो बता रहे हैं उसके आधार हो पाएगा। ठीक है, दोनों सेगमेंट का पिछला और इसका दोनों का भेज दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसा ही है, दिक्कत नहीं होगा जब फार्मूला पता है और निकालने का तरीका पता चल जाएगा ना, क्योंकि और फिर जब मेन थ्योरम पे हम लोग पहुँचेंगे, अभी पी वाला शुरू हुआ है सेगमेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, अभी इसमें थोड़ा दूर तक चलना होगा। अगला एक और क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 फेसेस इज डिविजिबल बाय 3 और 4, यानी कि दोनों पासे का जो फेस है उसका सम 3 और 4 से डिविजिबल हो। एक कंडीशन क्या हुआ 3 से डिविजिबल, दूसरा कंडीशन क्या हुआ 4 से डिविजिबल। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। दोनों पासे का सम, दोनों पासे का जोड़, पहले कंडीशन है 3 से डिविजिबल हो, और दूसरा कंडीशन क्या है या 4 से डिविजिबल हो। दोनों पासे का जोड़, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा ना, कोशिश कीजिएगा, इसको नहीं होगा तो फिर बताया जाएगा। एक और क्वेश्चन कोई लिख पाते हैं इसको। इसमें जो थोड़ा सा
हाँ, एडवांस थ्योरम अभी हम लोग इसमें एक्सरसाइज 2 पे आए हैं। पहला एक्सरसाइज उस दिन हुआ और पहले दिन जो हुआ था वो बेसिक कंसेप्ट था इसका, ठीक है। और सेकेंड क्लास में पहला एक्सरसाइज हुआ और ये दूसरा एक्सरसाइज, और फिर तीसरा एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा टाइप्स है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। हाँ, आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने पे आसानी होता है। जैसे कि हम लोग ABCD स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि अब एप्पल कैसे याद करेंगे, तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, लेकिन याद हो जाता है। तो वैसे ही है, जब बेसिक चीज़ जानेंगे कि PA क्या होता है, PB क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तभी हम लोग एडिशन पे गए। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला सब बताएं उस मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, प्रूफ करने का, थ्योरम प्रूफ करना भी आता है। क्वेश्चन जो मिला है आपको उसमें देखिएगा कि P से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं है। जैसे PA प्लस PB या PA इज लेस दैन इक्वल टू PB इफ A इज सबसेट ऑफ B, इस तरीके का करके कुछ दिया होगा। हाँ, हाँ, इसमें भी प्रूफ करना है। अब ट्रिगोनोमेट्री की आपने बात की, तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या था कि हम लोग बस पढ़े कि tan इज इक्वल टू P बाई B, साइन इज इक्वल टू P बाई H, कॉस इज इक्वल टू B बाई H, ठीक है। तो उसके बाद लगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज मोर देन एनफ। और उसके बाद इतना फार्मूला आया +2 तक जिसका कोई लिमिट नहीं है, और वो सब को सेट करके पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो लेकिन दिमाग में आते जाता है, वैसे ही इसमें भी आते जाएगा। A box contains 3 red and 4 white, 3 red, 4 white and 5 black balls। यानी कि एक बक्से में 3 लाल, 4 सफ़ेद और 5 काले बॉल रखे हैं। एक बक्से में 3 लाल, 4 सफ़ेद और 5 काले बॉल रखे हैं। 3 लाल, 4 सफ़ेद और 5 काले बॉल रखे हैं। 2 बॉल को बक्से से निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड और वाइट, यानी कि दोनों बॉल या तो लाल हों या तो उजले हों, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये नहीं कि एक लाल एक उजला निकल जाए, दोनों लाल निकले या दोनों सफ़ेद निकले, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा? इसमें कम्बिनेशन का यूज़ किया जाएगा। उस दिन बताया था ना कि बॉल जैसे कि 12 बॉल है, 12 में से 2 बॉल निकालना है, तो क्या हो जाएगा 12C2 और फैक्टोरियल को बचे 12 फैक्टोरियल है, तो क्या लिखेंगे 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 1 तक हम इसको एकदम ले जाएंगे। इसको फाइंड सॉल्व कैसे करना होगा, जैसे इसको एक सॉल्व करके हम आपको बताते हैं, तब समझ आगे बनाना आसान हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। NCR का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक। हाँ, क्या यहाँ होगा, कम्बिनेशन का ये फार्मूला ही है, परम्यूटेशन। हाँ, फैक्टोरियल होगा, वो फैक्टोरियल होगा। जैसे फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 10 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। N माइनस R क्या हो गया 10, तो 12 गुने 11 गुने फैक्टोरियल 10 तक हम इसको छोड़ दिए। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ 2, क्योंकि 2 गुने 1 2 ही होगा, गुने फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 6 या 12 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 66, यानी टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस हमारा हुआ वो हमारा क्या हुआ 66, ठीक है। हाँ, और अब क्या कर रहा है कि 2 बॉल निकालना है जिसमें या तो दोनों लाल निकले या तो दोनों सफ़ेद निकले। ये तो बन जाएगा। हाँ, जैसे एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व करना है, तो वहाँ शुरुआत क्या करना होगा, जैसे फैक्टोरियल ये N 12 लिखे और 2 लिखे हैं और C2 और 12 लिखे, ठीक है। दिया हुआ है, दिया है बॉल की कुल संख्या
बराबर 12, ठीक है। सफ़ेद बॉल की संख्या कितनी है? चार है। सफ़ेद बॉल की संख्या 4, लाल बॉल की संख्या 5 और काले की संख्या लाल काला सफ़ेद दोनों है। क्वेश्चन में भी अभी आपको लिखवाए हैं और सफ़ेद 4 है और काला 5 है। लाल 3 है और काला 5 है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखवाया है? या तो 2 सफ़ेद या तो 2 लाल की प्रायिकता बतानी है। तो ये हमारा हो गया गिवन टर्म्स कि बॉल कुल कितना है, सफ़ेद कितना है, लाल कितना है, काला कितना है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार दो सफ़ेद बॉल के लिए कितना हो जाएगा? 2 सफ़ेद बॉल 12 में से नहीं 4 में से 2 निकालना है तो 4C2। तो इसको सॉल्व करेंगे। फिर 2 लाल बॉल के लिए, लाल 3 है 3C2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा NS पता चल गया। और ये सफ़ेद बॉल के लिए NE है, ठीक है, और ये लाल बॉल के लिए NE है, नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। इस तरीके से झट बना देंगे, लिखना कैसे है? हाँ, लिखना पूरा इस तरीके से एकदम जो दिया है पहले वो लिख देंगे। फिर जो निकालना है तो प्रश्न के अनुसार 2 सफ़ेद बॉल का कंडीशन पहले दिया है, तो कंडीशन क्या है? 2 सफ़ेद बॉल के लिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गया? 4C2। और 2 बॉल के लिए नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गया? 3C2। तो इसका NE निकल गया और टोटल NS पता है। तो इसके लिए सफ़ेद बॉल के लिए NE/NS, फिर लाल बॉल के लिए NE/NS, ठीक है। और प्रायिकता लाल या सफ़ेद की है तो वही PA यूनियन B = PA + PB - PA इंटरसेक्शन B पे इसको एक बार बना कर देखिएगा। इसका आंसर कितना आता है वो बता देते हैं। जैसे PE1 यूनियन U2, क्योंकि इसमें PE फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो E1 यूनियन U2 क्या हो जाएगा? PE1 + PE2, क्योंकि इसमें PE1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? 0, क्योंकि ये पूरी तरह से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। E1 इंटरसेक्शन E2 is 0, therefore PE1 यूनियन E2 = PE1 + PE2। तो PE1 PE2 निकल गया तो PE1 यूनियन E2 निकल जाएगा। अभी PE1 और PE2 निकालने के लिए NE/NS करना होगा हमको दोनों में, ठीक। इसका आंसर फाइनली दिया हुआ है 3/22, लिख लीजिए। तो अगले दिन भी इसी पे डिस्कस होगा कल, क्योंकि स्टैट्स का क्लास अब रोज ही होगा। तो इस पे ये बनाइए दोनों क्वेश्चन, दोनों को कुछ क्वेश्चन ग्रुप में डाल देंगे और उसके बाद बना के पहले वाला क्वेश्चन और अभी वाले क्वेश्चन दोनों पे डिस्कस होगा। डिस्कस होकर फिर कुछ आगे P के टर्म्स में ही और भी कुछ फार्मूला और उस पर क्वेश्चन, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे हम लोग, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है और ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पे रहता है। एक बार AB, BC, फिर CA, फिर प्लस में ABC तीनों, ठीक है, -AB -BC -CA, फिर प्लस ABC, ठीक। हाँ, बस ध्यान से सोच के याद देखिएगा ना, रटना नहीं है इसको, रटने पे तो फिर भूल जाइएगा। ध्यान से सोच कर देखिएगा तो याद हो जाएगा। PA + PB + PC - PAB PBC PCA इन द इंटरसेक्शन फॉर्म, और फिर प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि AB BC CA फिर ABC, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे A + B + C का होल स्क्वायर = क्या था? A² + B² + C² + 2AB + BC + CA। उसी टर्म से थोड़ा थोड़ा सब मिला जुला के दिमाग में रखिएगा तो सब क्लियर रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन आज ही भिजवा देते हैं, आज बनाइएगा तो कल फिर आगे बातचीत होगा।